तो यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए मैंने, जितने भी आपके एग्जाम्स में दिए गए थे, और उससे रिलेटेड जो भी आपने गलती की वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बेसिक सिंपल क्वेश्चन था कि फोकल लेंथ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, द फोकल लेंथ, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो आपने तो रट रखा है भाई कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। मैंने आपको बताया रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल ऑफ फोकल लेंथ भी होता है अगर आप इसको निकालोगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना देखना था, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए बोला है। और कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या होता है, बल्जिंग आउटवर्ड, ये हमारा पोल होता है, यहाँ पर फोकस। बट आप हमेशा क्या करते हो गलती, कि फोकस यहीं पे लिखते हैं हमेशा, बट कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकस इसका कहां पर होगा, यहां पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द स्फेयर। अब जब मैं इस पे पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट रेस फॉल करता हूं तो ये डाइवर्ज होता है, ना कि इससे पास करेगा। एरो हमें जरूर लगाना है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर में फोकल लेंथ आप देख रहे हो कहां पर है, यहां पर है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू लेना, 10 2 इंटू में 15 कर देना, यू विल गेट 30 सेंटीमीटर इज द आंसर। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। जितने न्यूमेरिकल करा रहा हूं ध्यान दीजिए इस पे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहां पर, देखो, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 2 times magnified image of an object placed at 10 centimeter in front of it। अब मैंने आपको कहा है कि हमेशा क्वेश्चन को आप सभी ध्यान दें कि क्वेश्चन को जब भी ब्रेक करके पढ़ना है तो हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखना होता है सबसे पहले। तो कह रहा है कॉनकेव मिरर है, अब कॉनकेव मिरर आते ही आप सभी को ध्यान देना चाहिए, कॉनकेव मिरर ये होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, ठीक है, यानी बेंट इनवर्ड बोल सकते हो आप। और जब पैरेलल बीम्स लाइट जाती हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, ना कि रिफ्रैक्शन। तो इसको फोकस बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये इस तरीके से होता है। तो फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस वो होता है, बट ये डिस्टेंस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, तो पता है आपको फोकल लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 2 times मैग्नीफाइड रियल इमेज कह रहा है गाइस। अब रियल इमेज 2 times मैग्नीफाइड, और रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस साइन होता है। अगर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन दे रखा है, मिरर की बात कर रहा हूं, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और नेगेटिव साइन हमें लेना पड़ेगा क्योंकि रियल इन्वर्टेड आपको खुद बोल रहा है यहां पर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, यानी माइनस साइन में लेंगे। अब कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन क्या है, यानी कि v फाइंड आउट करना है, और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, माइनस v अपॉन में u, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। अब आप कैलकुलेशन तो इतनी अच्छी तरीके से आती है ना आपको, मैग्निफिकेशन -2 ले लेंगे। अब माइनस v कितना है हमें पता ही नहीं है, और u कितना दे रखा है माइनस का 10, कैंसिल आउट कर सकते हैं आप यहां से डायरेक्ट। अगर मैं इसको इस तरीके से, कैलकुलेशन में भी बहुत दिक्कत करते हो आप, इसको मल्टीप्लाई तो करूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में मैं, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 हमारा 2 से मल्टीप्लाई, -2 से, और v 1 से, दैट मींस v विल बी इक्वल्स टू -2 इंटू में 10 विल गिव्स यू -20 सेंटीमीटर। माइनस साइन इंडिकेट दैट द इमेज इज रियल एंड inverted and formed in front of the concave mirror. Is that clear? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर whose रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना। तो इसमें भी ऐसी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं थी कि रेडियस ऑफ फोकल लेंथ हमारा हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अब कॉन्वेक्स मिरर कह रहा है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉन्वेक्स मिरर मैंने अभी आपको बताया ये होता है हमारा, ठीक है, तो ये सेंटर और यही इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये पोल है, तो पॉजिटिव आएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें 32 दे रखा है, जबकि हाफ कर देंगे इसका, दैट विल बी इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो तो चांसेस है कि वहां पे मार्क्स काट लिए जाएं आपके, हाफ मार्क्स, ओके, ध्यान दीजिएगा। तो फोकल लेंथ बता दूंगा, जिसका गलत है भी सिर्फ देखते जाएं आप सभी, ओके। चले नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर मैग्निफिकेशन के ऊपर। ये भी क्वेश्चन आपको मतलब थोड़ा सा डाउट रहता है इसमें कि किस तरीके से बताना है। तो देखो सभी, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1। अब प्लेन मिरर क्या होता है, इस तरीके से हमने दिखाया था और इसको नेमिंग भी किया था M और M डैश। प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन +1 है, तो आप यहाँ पे 2 पॉइंट लिख सकते हो, बट किसी एक पॉइंट को दोगे तो आप वो गलती करते हो। यानी कि मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, और मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर के लिए हमेशा ही क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। इज दैट ओके? और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर कोई चांसेस नहीं है ग्रेटर देन 1 होने का, लेस देन 1 होने का, सिर्फ इक्वल्स टू 1 रहता है। तो ये तो बोल ही नहीं सकते हो आप। तो आपको यहां पे लिखना मैग्निफिकेशन पॉजिटिव वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। ओके, बट अगर यहां पे आ जाए कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तब आपको ध्यान रखना है, अगर कॉनकेव मिरर आएगा इट फॉर्म्स बोथ टाइप ऑफ इमेज, रियल इन्वर्टेड एज वेल एज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1 भी बनाता है। यानी इमेज फॉर्म लार्जर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एज वेल एज इक्वल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? उस केस में आप आंसर कैसे देंगे, अगर +1 लिखा है यानी कि सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव साइन के ऊपर बोल रहा है, और वहां पे इक्वल टू 1 ग्रेटर देन, यानी वो साइज बताने के लिए बोल रहा है आपसे। क्लियर है? नो डाउट। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पावर ऑफ लेंस के ऊपर। अब पावर मैंने आपको बताया था हम 2 तरीके से बता सकते हैं। अगर पावर अगर पॉजिटिव है यहां पर तो आपका कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्ज कर देता है तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड पे। और पावर अगर नेगेटिव आ रही है तो यानी क्या कहेंगे हम, कॉनकेव, क्योंकि कॉनकेव लेंस में क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, अपीयर टू बी मीट एट पॉइंट। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस नेगेटिव में आप लोगे तो नेगेटिव। क्यों? क्योंकि पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव तो कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ नेगेटिव तो कॉनकेव लेंस। तो यहां पर आपको जस्ट क्या करना था कि पावर ऑफ लेंस दे रखी है -1.5 डायोप्टर और यहाँ पे फोकल लेंथ, तो जस्ट फोकल लेंथ पावर को आप यहाँ पे रेसिप्रोकल में लेके आ जाओगे, -1.5 डिवाइड पॉइंट आया 0, 10/15 माइनस साइन के साथ यू हैव टू डिवाइड दिस वैल्यू एंड गेट द आंसर। ओके, कितना आ रहा है? ओके, तो -0.66 एंड बार लगा सकते हो। फोकल लेंथ है तो आप मीटर सेंटीमीटर जो भी यहाँ पे यूनिट दिखा सकते हो। क्लियर? तो दिस इज द आंसर। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और हाँ इसके आगे बताया गया इट्स नेचर। तो नेचर मैंने अभी आपको बताया कि फोकल लेंथ अगर नेगेटिव होगी तो क्या होगा, concave lens, and as you know that concave lens always form virtual and erect image. Am I right? Is that clear to all of you? हाँ, मीटर में ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं हम यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कितनी बार मैंने आपको बोल रखा है कि बड़ा क्वेश्चन देख के ना घबरा मत जाया करो, थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज को देखा करो, क्योंकि अगर लैंग्वेज समझ जाओगे तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दोगे आप, है ना। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करना है इसे। 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ना लेंस यहां पर दे रहा ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस। कोई भी दिक्कत होती है ना, आप डायग्राम बना के देख लोगे तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी, क्योंकि अगर आपने 6 केसेस पढ़े हुए हैं तो यू कैन इजिली बी रिकॉग्नाइज हाउ टू टैकल द क्वेश्चन। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है और कहां पर है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। अब यहां पे आपको मैंने अभी बताया है कि अगर पैरेलल होता है तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज हो जाता है, इसलिए कन्वर्जिंग लेंस। तो बेटा जहां पे कन्वर्ज होता है फोकस होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर, तो फोकस तक का डिस्टेंस फोकल
लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा 25 सेंटीमीटर। तो कुछ क्वेश्चन तो यहीं पे गलत हो जाते हैं, एग्जामिनर यही देखता है कि साइन कन्वेंशन क्या लिया हुआ है, आगे देखेंगे ही नहीं एग्जामिनर। ओके, तो अब क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, लेंस से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर, एंड इट इज ऑलवेज टेकन टू बी अ नेगेटिव, वेदर इट इज अ कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, सभी के केसेस में ऑब्जेक्ट हमेशा ही फ्रंट पे होता है, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। नेक्स्ट, अब ये चीजें मिल गई हमें, अब क्या करें, बाय कैलकुलेशन डिटरमाइन, फर्स्ट पॉइंट आ गया यहाँ पे, द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि वी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, साइज ऑफ इमेज यानी हाइट ऑफ इमेज बताने के लिए बता रहा है आपको। करें कैलकुलेट, देखो एज यू नो दैट लेंस है तो यहां पे हमारा क्या लगेगा भाई, लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/f विल बी इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। फोकस करें, सिर्फ देखेंगे कहां पर आपने गलती की है पेपर में, अगर सिली मिस्टेक्स हो तो उनको वहां पे स्टार मार्क करें और आगे वो गलती ना हो ऐसा कोशिश करें। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। सॉल्व करते हैं अब इसको हम, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और v हमें निकालना है। अब यहां पर भी बहुत गलती की हो बताने के बाद भी कि फोकल लेंथ 25 है, 1/ प्लस का 25, और v हमें निकालना है, और u कितना दिया है माइनस का 40। आपको मैंने बताया था कि जब माइनस माइनस वैल्यू तो यहीं पे पॉजिटिव कर दीजिए आप। अभी कुछ और एक और गलती बताने वाला हूं, तो 1/v पॉजिटिव का 1/40 हो गया। अब जरूरी नहीं आप इसी पॉइंट को इधर ले जाओगे, बहुत गलती करते हो आप, इस पॉइंट को इधर ले जाओ भाई, 1/25 माइनस का 1/40 हो गया। एक स्टूडेंट ने गलती की हुई है ऐसी, तो ये दैट विल बी इक्वल्स टू 1/v रह गया ना। अब इधर उधर कर दो इसको भाई, अगर मैं इस पॉइंट को ये लिख दिया, अब मैं इसको अपने अप्रोप्रिएशन के हिसाब से ऐसे लिख सकता हूं, कन्वीनियंट हो जैसे ऐसे कर सकता हूं ना मैं से। तो ये बहुत बेस्ट तरीका है कि भाई जो जा रहा है उसको उधर ले जाओ पहले, फिर जो रह गया उसको रहने दो यहीं पे। क्या करते हो आप इसको इधर ले जाते हो और इसको इधर ले जाते हो, तो ये माइनस का हो जाता है, ये भी माइनस का हो जाता है, फिर माइनस माइनस की गड़बड़ में आप क्वेश्चन ही गलत कर देते हो वहां पे। तो क्या करें, जो ये पहले तो प्लस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है ये वाला माइनस आ गया और यहां पर ही माइनस है, यानी लेंस फॉर्मूले में अगर यहां पे माइनस आ जाता है तो माइनस माइनस को प्लस कर दीजिए आप। अब एलसीएम लेना तो आप सभी को आता है, कितना आ जाएगा इसका 200 एलसीएम आएगा, 25 8 जा 200 एंड 45 जा 200, तो 25 8 जा और माइनस में 45 जा, ठीक है, तो कितना आ गया 1/v इज इक्वल टू 3/200। देन रेसिप्रोकल कर देते हैं, v इज इक्वल टू 200/3, तो कितना आएगा, आप इसको डिवाइड कर सकते हो 6.67 अप्रोक्सीमेट इन सेंटीमीटर। ओके, अब साइन क्या आ रहा है आप देख रहे हो, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां पर हमें पता चल गया नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एम आई राइट। अब निकालते हैं साइज, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट विल बी इक्वल्स टू लेंस फॉर्मूले में v अपॉन में u होता है। अब हाइट ऑफ कितना है इसका, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है गाइस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 6 सेंटीमीटर और पॉजिटिव में रहेगा। v कितना आया 6 पॉइंट, मैं इसको v को क्या करता हूं, मैं डायरेक्ट 200/3 कर देता हूं, नीचे आ गया, और u कितना दे रखा है हमें माइनस का 40, ठीक है, कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है, एंड माइनस साइन ऊपर 4 5 जा 20 हो गया, तो मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं इसको, h2/6 आ गया, यहां पर देखें ऊपर 5 है और नीचे -3 है ना। अब इसे h2 इंटू में -3 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 6, h2 इज इक्वल टू 5 इंटू 6 बाय -3, माइनस हमेशा ऊपर रहता है, डिनोमिनेटर में हम नहीं रखते हैं, ठीक है, तो 3 2 जा 6 हो गया गाइस, h2 आ गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। ओके, तो h2 कितना आ रहा है -10 सेंटीमीटर आ रहा है हमारा, माइनस साइन इंडिकेट दैट हाइट ऑफ इमेज इज 10 सेंटीमीटर, बट नेगेटिव साइन का इंडिकेट करता है इमेज इज फाउंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस डाउनवर्ड, यानी इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। तो बेटा पोजीशन मैंने आपको बता दी इमेज की 6.67 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी आ रही है 10 सेंटीमीटर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस विद नेगेटिव साइन, यानी नेचर क्या होगा रियल एंड इन्वर्टेड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं हम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ये जस्ट सिंपल क्वेश्चन था कि आपको कह रहा है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इट्स डबल फोकस यानी 2f पर इन फ्रंट ऑफ लेंस। यानी कि कौन सा है हमारा कॉन्वेक्स लेंस दिया, पहले तो देख लिया कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है गाइस, दिस वन, ठीक है, जिसका एजेस पे थिनर होता है और मिडल में थिकर होता है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं यहां पर एक, ये क्या है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर क्या माना था मैंने f2, ये क्या माना था 2f2, यहां पर माना था मैंने f1, ये था 2f1। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर एंड यहां पे अपर्चर आप बोल सकते हैं। तो क्या कह रहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इट्स डबल फोकस पे, यानी ऑब्जेक्ट को अगर मैंने 2f पे इन फ्रंट ऑफ द लेंस रख दिया है, ऑल्सो स्टेट्स द पोजीशन, आपको यहां पोजीशन बतानी है, ठीक है, और क्या बताना है यहां पे रिलेटिव साइज बताना है आपको यहां पे, और क्या बताना है नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, नेचर को हम ऊपर रखते हैं। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि डबल फोकस हमेशा कंसीडर करेंगे यहां पर लेंस के केस में क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह। और आपको पता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है यहां पर। तो आपने पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट को गए तो कहां से जाएगा ये बताओ, फोकस से पास होगा, ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकल जाता है। तो दोनों आप देख रहे हैं कहां पर मीट हो रही है 2f1 पर, यानी अगर नेचर बोलूं तो एक्चुअल में मीट हो रही है, तो नेचर इज रियल एंड इनवर्टेड। आप चाहे तो इसे नेमिंग करके, नेमिंग जरूर करना, अगर मैं इसको ए बी बोल रहा हूं तो दैट विल बी इक्वल टू बी डैश एंड ए डैश, रियल इमेज है बट इनवर्टेड डाउनवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पोजीशन की बात करूं तो एट 2f1 आप बोल सकते हो राइट हैंड साइड फ्रॉम द लेंस। साइज की बात करें तो जो साइज यहां पर है सेम साइज बन रहा है, यानी सेम साइज एज द इज दैट क्लियर। चल रहे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको इस सारे क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड ना लगे तो देखो मैं हमेशा कह रहा हूं इसको ब्रेक करके पढ़ो। अब क्या कह रहा है, अ 4.5 सेंटीमीटर निडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर, यानी 4.5 सेंटीमीटर निडल है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स, अच्छा ये गलत लिख दिया यहां पे, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर कह रहा है, यानी इज प्लेस्ड कर रखा है 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ इतना। अब आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है -12 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर फिर से बना लिया मैंने, ये होता है मेरा कॉन्वेक्स मिरर। अब इसकी फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ इज ऑलवेज बी अ पॉजिटिव, यानी फोकल लेंथ कितनी आएगी यहां 15 सेंटीमीटर प्लस की। तो अगर यहां पे माइनस लगा दिया क्वेश्चन वही गलत हो गया आपका, ठीक है, खत्म। एग्जामिनर आगे देखेगा ही नहीं कि आपने यहां पे सही किया है या गलत किया है आगे। इज दैट क्लियर। कोई हाफ मार्क्स नहीं, कोई फॉर्मूले का मार्क्स नहीं, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड एट द सॉरी यहां पे कह रहा है गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन। इमेज की लोकेशन पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है इसकी, मैग्निफिकेशन, एंड डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड एज द निडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। तो देखते हैं अब यहां पे मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u। फोकल लेंथ हमें दे रखी है 1/15, v कितना दे रखा है पता नहीं है, और प्लस में u कितना है -12, प्लस आ गया, हमें छेड़ना ही नहीं है, डायरेक्ट इसको इधर लेके आ जाओ, 1/15। अब यहां पे क्या होता है माइनस का है प्लस 1/12, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/v। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम यहां पर, 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस में 1/12, दोनों का एलसीएम आपने लेके देखा होगा, कितना आ रहा था 60, ठीक है, 15 4 जा 60 एंड 12 5 जा 60, ओके, तो 15 4 जा 60 प्लस 12 5 जा 60, क्लियर। अब यहां पे क्या करेंगे, जस्ट सिंपल है, 9/60 आ गया, जब v निकालना होता है तो 60/9 कर देते हैं, कैंसिल आउट करेंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, यहां पे आप पॉइंट में निकाल के आना जब v निकालोगे,
बट जब हम आगे मैग्निफिकेशन में पुट करेंगे तो डायरेक्ट भी ये वैल्यू को ही रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसे कैलकुलेशन में ले सकते हो, कितना आ रहा है इसका मतलब 6 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, ओके। तो 60 डिवाइडेड बाय आप अगर 9 करोगे दैट विल बी 6.666 समथिंग, यानी बार लगा देना सेंटीमीटर। आप देख रहे हो पॉजिटिव में आ रहा है, तो नेचर कैसा है यहाँ पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, कोई डाउट। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, और क्या गिवन है, जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है आपको और इमेज हमें पता नहीं है, मैग्निफिकेशन निकाले, वी तो निकाल दिया ना हमने, तो कैसे बता सकते हैं मैग्निफिकेशन, मतलब इमेज आपकी कितनी मैग्निफाइड है, मैग्निफिकेशन का मतलब यहां पे इमेज की मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। तो सॉल्व कर दो, क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और माइनस वी अपॉन में यू। अब हाइट ऑफ इमेज हमें पता नहीं है, ठीक है, मैग्निफाइड इमेज का मतलब साइज ऑफ इमेज ही पूछ रहा है, और h1 कितना है यहां पर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4.5 सेंटीमीटर, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस, अब v कितना दे रखा है अभी निकाला हमने, हम इसको v को 60/9 ले लें, क्या पता कैलकुलेशन में यहां पे कैंसिल आउट हो जाए, और नीचे हमारा u आ जाएगा, फिर u कितना है -12 सेंटीमीटर, ओके, -12 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं माइनस से माइनस यही कैंसिल हो गया, 12 5 जा 60 कैंसिल हो गया। अब h2 कितना हो जाएगा, 4.5 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 9, और 9 5 जा कितना होता है 45, 0.5 आ गया, एंड 5 5 जा 25 पॉइंट आफ्टर 1 डेसिमल, 1 डिजिट के बाद। तो हाइट ऑफ इमेज यानी कितनी मैग्निफाइड आ रही है इमेज 2.5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी 4.5, यानी आप देख रहे हो यहां पर कि इमेज क्या आ रही है, डिमिनिश्ड आ रही है, ऑब्जेक्ट तो 4.5 है जबकि इमेज क्या आ रही है 2.5, यानी इमेज का नेचर साइज क्या है, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। तो इस क्वेश्चन में अब अगला स्टेप है हमारा मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने का। तो जैसे कि हमने अभी तक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज हमें गिवन है, तो हम मैग्निफिकेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर, जो कि यहाँ पे दिखाया गया 0.56। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उससे पहले हम देख लेते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पार्ट दिया हुआ है। What happened when needle is moved? So needle is moved farther from the mirror, the image becomes diminished, more diminished. Is that clear? Okay? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो एक बार क्वेश्चन को इसको रीड कीजिए आप, ठीक है। देखिए निडल प्लेस किया गया 45 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -45 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड। अदर साइड पे कोई भी हमें नहीं पता, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसके 90 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है। तो इमेज डिस्टेंस आपको 90 सेंटीमीटर दे रखा है पॉजिटिव, ठीक है, और इस साइड पे इमेज कौन बनाता है आपको नहीं पता, पॉजिटिव है नेगेटिव हमें नहीं पता, ठीक है, बट हमें पता है ऑन द अदर साइड्स पे ओनली कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स द इमेज, जबकि कॉनकेव लेंस वर्चुअल रिएक्ट इमेज बनाता है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो कहानी यहीं खत्म होगी, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा था मैं आपसे। तो v इक्वल टू हमारा पॉजिटिव ही रहेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 90 बोला है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताया। अदर साइड पे ये पूछना चाह रहा है, आपको पता भी अगर आपने नेगेटिव ले लिया होता तो गलत हो जाता, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस हमारा यहाँ कॉनकेव लेंस जो होता है वो फ्रंट पे बनाता है, इसलिए नेगेटिव लेते। बट 90 सेंटीमीटर पॉजिटिव, तो यानी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, वो राइट हैंड साइड पे बनती है लेंस के केसेस में, ओके। और वो कौन बनाता है, कॉन्वेक्स, क्लियर। तो यहां पे लिख देंगे कॉन्वेक्स लेंस। अब फोकल लेंथ तो हमें पता नहीं है, आइडेंटिफाई द टाइप, तो टाइप यहां पे बोल सकते हो कौन सा हो गया, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। चाहे यहां नहीं बताना चाहते तो इससे भी बता दोगे आप। तो 1 अपॉन में f इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v 90 माइनस में 1 अपॉन माइनस 45, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन f कितना हो जाएगा 1 अपॉन 90 प्लस 1 अपॉन 45, यानी 1 अपॉन f विल बी इक्वल्स टू 90 एलसीएम ले लिया, 1 प्लस में 45 टू जा 90, यानी कि 3/90। और यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, फोकल लेंथ विल बी इक्वल्स टू
90/3 हो जाएगा। ओके, तो कितना आएगा ये 3 3 जा 9 0, यानी प्लस का 30, और प्लस का 30 आ रहा है, यानी कि नेचर क्या है, सॉरी लेंस का केस है ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड है। और कैसा कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि कॉनकेव रियल इन्वर्टेड नहीं बनाता है। चलें आगे, समझ में आ गया, और तो कुछ नहीं था इसमें। मैग्निफिकेशन, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज इफ द साइज ऑफ द निडल इज 5.0, यानी ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 दे रखी है, अब साइज पूछ रहा है इमेज का। तो मैग्निफिकेशन हमने पढ़ रखा है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट विल बी इक्वल्स टू v अपॉन में u। हाइट ऑफ इमेज हमें पता नहीं है, ऑब्जेक्ट 5 है, और v कितना दे रखा है, v यहां पर हमें गिवन है 90 सेंटीमीटर। ओके, और u कितना दे रखा है -45, तो यहीं पे मैं कैंसिल कर सकता हूं इसको, 45 2 जा -2, तो h2 मेरा कितना आ गया -10 सेंटीमीटर। तो यहां से नेचर भी पता पड़ गया कि रियल इन्वर्टेड ही है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस बार मैं h1 ले रहा हूं और ho भी ले सकते हो आप, इट इज अप टू यू। तो कितना है 3 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव लेंस। अब कोई कंफ्यूजन ना हो, कॉनकेव लेंस बना लिया हमने, और ये होता है हमारा कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, अब फोकल लेंथ आपको पता है कॉनकेव लेंस की नेगेटिव में आएगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी -7.5 सेंटीमीटर। इमेज फॉर्म्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब इमेज डिस्टेंस आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर पे। अब आपको पता होना चाहिए इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब इमेज हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड पे बनती है, तो इट इज ऑलवेज टेकन टू बी अ नेगेटिव साइन, अपोजिट डायरेक्शन टू द इंसिडेंट रे। नेगेटिव साइन नहीं लगाया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। अब यहां पे क्या निकालना है, डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब डिस्टेंस, ये क्या है यहां पर, अच्छा ये कुछ नहीं है, इसको आप कंसीडर नहीं करना, ये मिसप्रिंट है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको बताना है। अब लेंस है हमारा ये, तो फॉर्मूला लेंस का लेगा, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u, तो 1/7.5 माइनस का 1/v माइनस का 5 माइनस 1/u हमें निकालना है। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको इधर लेके आ दो, हमें ऐसा ट्रांसपोजिशन करके दिखाना है कि गलती ना हो। बेटा अगर मैं माइनस का इधर लेके आऊंगा तो ये प्लस का 1/u हो गया, इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं है। माइनस का इधर जाएगा तो ये, यानी -5 प्लस का 1/7.5, कोई गलती नहीं। चलो सॉल्व करते हैं अभी से आगे। तो एलसीएम लीजिए आप सभी। वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है, 1/-5 प्लस में 1/7.5। अब माइनस साइन ऊपर कर देना, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम लेके देख लीजिए आप इसका, बताइए। आप यहां पे 7.5 ले सकते हो, है ना। तो 7.5 अगर मैंने एलसीएम लिया तो कितनी बार में जाएगा, 15 5 जा 75, यानी 1.5 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7.5 आ जाएगा, एम आई राइट। तो माइनस का 1.5 प्लस 7.5 है तो 1 कर दिया मैंने यहां पे। अब माइनस प्लस माइनस होता है, पॉइंट्स में कंफ्यूज मत होना। अब मैंने 1.5 में से 1 को माइनस कर दिया तो कितना बचेगा यहां पर हमारा, माइनस का 0.5, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। यहां पर कितना आ गया 7.5। अब u कितना हो जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 0.5 विद नेगेटिव साइन, और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, और 15 5 जा क्या होता है, आंसर कितना आ गया 15। u becomes equals to -15 सेंटीमीटर। ओके, और नेक्स्ट क्या पूछा गया हमें यहां पर,
कि साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, तो साइज के लिए आप क्या करोगे यहां पे मैग्निफिकेशन के हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो v अपॉन यू विद पॉजिटिव साइन रहता है हमारा। तो हाइट ऑफ इमेज हमें पता नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है गाइस, हाइट ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर, सॉरी ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू v, कितना निकाला हमने, v हमने लिया था यहाँ पे समथिंग -5 सेंटीमीटर, माइनस साइन ही लेना हमें, और u कितना निकाला -15, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 3 जा 15, h2 becomes equal to 5 into में 3 divided by 15, 5 3 जा 15 by 15 cancel out, height of image will be equals to 1 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ इमेज 1 है जबकि ऑब्जेक्ट कितनी है 3, यानी कि डिमिनिश्ड इमेज है ना। और कॉनकेव लेंस हमेशा ही क्या बनाता है, नेचर पता चल गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज कैसा है 1 सेंटीमीटर यानी कि डिमिनिश्ड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या आ गई यहां पर 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, माइनस साइन के साथ आप लिख सकते हो। दिस इज फुल क्वेश्चन, ओके, कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ आप सभी को पता है पॉजिटिव होती है, चाहे कॉन्वेक्स हो मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, 30 सेंटीमीटर ले लीजिए, इज अ क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ इतना, और क्वार्टर यानी मैग्निफिकेशन याद रखें 1/4 दे रखे हैं यहां पर, ओके। और कॉन्वेक्स मिरर क्या बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट, तो पॉजिटिव लोगे आप। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है अब यहां से आपसे, ओके। तो फोकल लेंथ है, u नहीं है हमारे पास, बट मैग्निफिकेशन हमें पता है क्या होता है, -v अपॉन में u विल बी इक्वल्स टू 1/4 दे रखा है, क्लियर। तो अगर मैं इसको v की टर्म्स में निकालू, u की टर्म्स में कर लेते हैं इसे, तो -v इंटू में 4 इज इक्वल्स टू u, तो u कितना आ गया हमारा, या हम v की टर्म्स में निकाल लेते हैं ना, किसी भी टर्म्स में आप यहां पे निकाल सकते हो, तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, u/4 माइनस में u, ये हो जाएगा। अब यहां पे हमें पता है कि फोकल मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f 1/b प्लस में 1/u, ठीक है। तो यहां से कैलकुलेट करें, 1/30 विल बी इक्वल्स टू v, हमें कितना दिया हुआ है -u, और 4 ऊपर चला जाएगा, प्लस u कितना हमारे पास हमें पता ही नहीं है, 1/u है, तो 1/30 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, माइनस साइन ऊपर लेंगे तो -4 प्लस में 1/u हो गया, ओके। अब ये कितना हो जाएगा, यहीं पे कैलकुलेट कर रहा हूं, 1/30 विल बी इक्वल्स टू -3/u, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u हो गया 3 3 9 -90 सेंटीमीटर। दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 90 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, the negative sign is shows the image object is placed always be a front of the mirror. Next, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कैसे, फिर से हमारा वही फंडा कि हम इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक दे रखी है, ट्रिक तो कुछ नहीं है, बस समझने के ऊपर है आपको। देखो क्या कहता है, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट गिव्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, क्या देगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, यानी कि रियल इन्वर्टेड इमेज 20 सेंटीमीटर, यानी इमेज डिस्टेंस कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस कैसी बनाएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, रियल इन्वर्टेड खुद ही कह रहा है, और रियल इन्वर्टेड के लिए v हमारा पॉजिटिव होता है। व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ द ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, और जबकि ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दे रखा है, सॉरी दिस इज h0 मान लो, अरे यार h2 ले लेते हैं, और h1 हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द लेंस इन दिस केस, तो पहले तो f दे रखा है, v दे रखा है, u निकाल दीजिए।
तो 1/f विल बी इक्वल टू 1/v, और क्या है लेंस है ना, माइनस 1/u। f कितना दे रखा है 10 और 1/v 20 सेंटीमीटर, माइनस u कितना है हमें पता नहीं है अभी, u हो गया। अब माइनस है तो मैंने क्या कहा, माइनस वाले को इधर लेके जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको प्लस करना होता है, और इसको इधर ले जाओगे तो ये माइनस 1/10, इसको नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, ठीक है। अब अगर हम एलसीएम लेते हैं अगर यहां पर, तो 1/u विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 to the 20, 20 ले लिया यहां पे 1 माइनस में 2, तो 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/20, और u की बात करें तो कितना आएगा, माइनस 20 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया हमारा। अब यहां पे हाइट, अब आप देख सकते हो इमेज 20 पे है और ऑब्जेक्ट भी 20 पे है, और लेंस क्या है हमारा, तो ऐसा कौन सा केस होता है बताओ, कि हमारी इमेज भी 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस और ऑब्जेक्ट भी 20 सेंटीमीटर ऑफ दी। अब यहां पे अभी हम इसको कंफर्म करने के लिए क्या निकालते हैं, हाइट ऑफ इमेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे गाइस, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू लेंस है, तो v अपॉन में u कंसीडर करेंगे हम। चलिए यहां पे ले लेते हैं इसे, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है हमें, यहां पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2, v कितना दिया है हमें यहां पर प्लस का 20, और u कितना निकाला हमने माइनस 20, तो v दे रखा है प्लस का 20, ये हो गया माइनस का 20, कैंसिल आउट कर देंगे, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, -2 सेंटीमीटर, है ना। तो इससे क्या पता पड़ रहा है हमें, सेम साइज तो बन रहा है बट हाइट क्या है, इन्वर्टेड है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कितना दे रखा है, यानी दोनों, ये तो केस कौन सा हो गया हमारा, बता देता हूं मैं आपको, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, यहां पर हमारा f2, ये हमारा 2f2, ये हमारा f1, ये हमारा 2f1। जब मैंने ऑब्जेक्ट को 2f2 पर रखता हूं तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस से गुजरता है, और ऑप्टिकल सेंटर से ले जाऊंगा तो ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो यहां पे हाइट 2 सेंटीमीटर थी, ये भी 2 सेंटीमीटर है बट इन्वर्टेड है, यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर था, ठीक है, इमेज का डिस्टेंस भी क्या रहेगा 20, प्लस में रहेगा और ये माइनस में रहेगा। दिस इज द डायग्राम, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, हम लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कर्वेचर स्पेरिकल मिरर दे रखा है कितना, अब मैंने बोला था स्पेरिकल मिरर दे रखा है, हमें नहीं पता है कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, तो डायरेक्ट 20 लिख दो। एंड व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो फोकल लेंथ क्या होती है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट मींस 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 विल गिव्स यू 10 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। तो इसी तरीके से अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो ब्रेक करके क्वेश्चंस को पढ़ें और इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।